बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने जो है इस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला किया हुआ है। रशियन फौजें जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच चुकी हुई हैं और अब वहां से खबरें ये आ रही हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है रशिया की फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। यूक्रेन को फुल टाइम जो है वो इस वक्त नेटो की बैकिंग हासिल है, लेकिन अब रशिया ने हमले तेज कर दिए हैं और पहले जो रशियन फोर्सेस कोलेटरल डैमेज का जो है वो ख्याल कर रही थी, अब सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने इसका ख्याल जो है वो करना बंद कर दिया है और वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को तेजी से जो है वो अचीव करने की तरफ चल पड़े हैं। एनीवे, हम आज ये देखेंगे कि यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है इससे पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री किस तरह से मुतासिर हुई है, मुतासिर हुई भी है या नहीं। सबसे पहले तो जो इस वक्त चीज मुतासिर हुई है वो है पाकिस्तान की टैंक फोर्स। बेसिकली पाकिस्तान की टैंक फोर्स जो है वही सिर्फ इससे मुतासिर होने का उसको खदशा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन से T-80UD टैंक्स जो है वो परचेज कर रखे हैं। आई बिलीव उस वक्त जनरल जहांगीर करामत होते थे जब पाकिस्तान ने ये टैंक यूक्रेन से हासिल किए थे। 320 की तादाद में ये टैंक्स जो है पाकिस्तान ने हासिल कर रखे हैं। टोटल पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 3000 के करीब टैंक्स मौजूद हैं। 320 टैंक्स जो हैं ये एक अच्छा खासा नंबर है। पाकिस्तान इनको जो है वो एकदम साइड पे नहीं कर सकता। इन टैंक्स के अंदर जो इंजन यूज हो रहे हैं, जो कि एक मेन कॉम्पोनेंट है इन टैंक्स का, वो जो है इस वक्त यूक्रेन से आता है। यूक्रेन के अंदर एक शहर है खारकीव। खारकीव के ऊपर आई बिलीव के पिछले ही दिनों में रशिया ने जो है वो कब्जा किया। ये यूक्रेन का एक बड़ा शहर है, यहाँ पे उनकी इंडस्ट्री भी है, डिफेंस इंडस्ट्री भी है। जब सोवियत यूनियन इकट्ठा होता था तो उस वक्त सोवियत यूनियन जो था वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी टैंक फोर्स का मालिक था। आज भी रशिया के पास दुनिया में सबसे बड़ी टैंक फोर्स है। रशियन टैंक्स जो हैं वो आज भी दुनिया में काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं, बेस्ट समझे जाते हैं। उनका ये जो T-14 आर्माटा टैंक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़बरदस्त टैंक है। अभी ये प्रोडक्शन के अंदर नहीं आया, सर्विस के अंदर नहीं आया, लेकिन फिर भी इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त टैंक है। और सोवियत इरा के अंदर भी जो टैंक्स बनाए हुए थे सोवियत यूनियन ने, वो आज भी जो है मुख्तलिफ सर्विसेज के अंदर अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये जो अल-ज़र्रार टैंक है, ये भी बेसिकली एक पुराने सोवियत टैंक की अपग्रेड फॉर्म है। इसके अंदर भी जो इंजन इस्तेमाल हुआ हुआ है वो भी रशियन ओरिजिन का ही है। और अगर वो रशियन ओरिजिन का है तो आप ये सेफली कह सकते हैं कि वो बना जो है वो यूक्रेन के अंदर ही होगा, क्योंकि पहले रशिया और सोवियत यूनियन एक ही कंट्री होते थे अंडर सोवियत यूनियन। तो इन टैंक्स के जो इंजन का प्लांट था वो बेसिकली आज के यूक्रेन के अंदर लगा हुआ। अब रशिया जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर रहा है और रशिया जो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स यूक्रेन के अंदर अचीव करना चाहता है, उनके अंदर जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रशिया ने यूक्रेन की जो मिलिट्री पावर है उसको खत्म कर देना है। मिलिट्री पावर सिर्फ यही नहीं होती कि आप उनकी बेसिस उड़ा दें, उनके कंटोनमेंट्स को उड़ा दें। मिलिट्री पावर के अंदर मिलिट्री प्रोडक्शन प्लांट्स जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, बल्कि उनका ज्यादा हिस्सा होता है। अब इस वक्त ये नहीं पता कि रशिया ने इन प्लांट्स का क्या हशर किया है, लेकिन डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि रशिया ने इनको कम से कम जो है वो तबाह जरूर कर दिया होगा। और पाकिस्तान के ये जो इंजन्स हैं इनके अंदर ज़्यादातर जो है वो यूक्रेनियन इंजन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान का जो अल-खालिद टैंक है, ऑल्दो वो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से जो है वो मिलकर बनाया हुआ है, लेकिन उनके पाकिस्तान ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 320 टैंकों को जो है वो हासिल किया था यूक्रेन से। और इन टैंकों को जो है वो खारकोव के अंदर इन टैंक्स को जो है अपने टाइम फ्रेम के अंदर पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। अब यूक्रेन के अंदर एक और जगह है जिसको मालशीव कहते हैं, आई बिलीव मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के अल-खालिद टैंकों के इंजन जो है उनको बनाया जाता है। इन अल-खालिद टैंकों के लिए 6TD2 इंजन जो है वो बनाया जाता है। ये यूक्रेन के अंदर एक प्लांट में बनाया जाता है। ये जो इंजन हैं ये तकरीबन 1200 हॉर्स पावर के हैं। इससे पहले मालशेव के अंदर ये 6TD इंजन जो है वो बनाए जाते थे। ये 1000 हॉर्स पावर के इंजन थे जो इस वक्त T-80UD टैंक्स के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान आर्मी के T-80UD टैंक्स के अंदर 6TD इंजन जो हैं वो लगे हुए हैं जो कि 1000 हॉर्स पावर के हैं। अल-खालिद सीरीज के अंदर 6TD2 इंजन जो हैं वो लगे हुए हैं जो कि 1200 हॉर्स पावर के हैं। और ये सारे के सारे मालशेफ के अंदर जो है वो बनते हैं। और ये मालशेफ जो है ये इस वक्त यूक्रेन के अंदर है। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 600 के करीब अल-खालिद टैंक्स मौजूद हैं। 500 इनके अंदर पुराने अल-खालिद टैंक्स हैं और 100 के करीब जो है अल-खालिद 1 टैंक्स हैं। और ये सारे 600 के 600 टैंक्स जो हैं ये पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन इनके इंजन्स जो हैं वो यूक्रेन से आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इस यूक्रेन के हमले से पहले ही यूक्रेनियन पार्ट्स को जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ने इस चीज को पहले से ही देख लिया था कि अल्टीमेटली यूक्रेन के ऊपर जो है वो रशिया ने हमला करना ही करना है। और उस सूरत के अंदर रशिया ने यूक्रेन की ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये यूक्रेन की ये जो फैक्ट्रीज हैं, इनको वो तबाह कर देगा। इस वजह से पाकिस्तान ने ये जो
اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ ٹینک فورس کس طرح سے یوکرین کی جنگ سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتی تھی، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس ٹینک فورس کو جو ہے وہ بچایا اور اس کے جو مختلف پارٹس جو یوکرین سے آتے تھے ان کو اب دوسرے سورسز سے جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا یا اوور آل ان پارٹس کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔